अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को काफ़ी देर के बाद इन चीज़ों का पता लगता है और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपने बार बार देखते रहना है वक्तन फ़वक्तन, ताकि आपको याद रहे कि आपका कॉइन्स को परचेज़ करने का, इनको ख़रीदने का मकसद असल में क्या है और किस तरह से आप जो है अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। कॉइन्स को कब बेचना चाहिए और जब आप बेच लेंगे तो जो उससे आपको प्रॉफिट होगा उसका क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप ये समझ लें कि बहुत देर के बाद लोगों को इन चीज़ों की समझ आती है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आइए मैं आपको बताता हूँ जी। ये कॉइन गेको मैंने खोला है और कॉइन गेको खोल के तो मैं इसमें आपको बिटकॉइन का एक लॉन्ग टर्म एक चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया ताकि मैं आपको ज़्यादा ये दिखा सकूँ दौरानिए का। तो अभी जो है इसको ज़रा देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ये इस वक्त जो प्राइसेस हैं यहाँ पे 2013 से लेके ऑनवर्ड्स, ये देखें 2013 में $123 का, $130 का या $114 ऐसे ये था। तो इस वक्त जो है ज़ाहिर है कि आपको पता है कि ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस कर चुका है और ये तकरीबन इसको इस वक्त वैल्यू उसकी $32,000 के करीब है। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो होते हैं, अब जो कॉइन जब भी कोई बंदा लेता है तो वो सिर्फ तीन मकसद से लेता है। पहला तो मकसद ये होता है, बंदा कहता है जी मैंने कॉइन ले लिया और उसको मैंने फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख लिया। आई डोंट केयर के बीच में क्या होता है। बिटकॉइन इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। ये देखें कि वो लोग जिन्होंने यहाँ कहीं इस इन दौरान में, जहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस दौरान में बिटकॉइन लिया होगा $700 या $300 या ऐसे करके, या इससे भी सस्ते, ये देखें। और उन्होंने पता नहीं कितने ले लिए होंगे, हो सकता है जी एक एक हज़ार लिए हों, 10-10 हज़ार लिए हों या 50-50 हज़ार भी लिए हों आज के दिन में, और उनका उनको इसकी वैल्यू का पता भी हो, इसकी इसके पीछे साइंस का पता हो, तो वो हो ही नहीं सकता कि वो अभी भी जाके इनको बेचें। उनमें से मेजॉरिटी ने अभी भी रखा होगा और वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि उससे भी आगे, क्योंकि उनको इसकी असल वैल्यू का पता है। बहरहाल बात यह है कि इस तरह के जो लोग होते हैं कॉइन्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक तो ये लोग होते हैं, एक कैटेगरी हम इसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो क्या करते हैं कि वो लोग कॉइन को लेते हैं और वो देखते हैं, हो सकता है किसी ने जो है वो यहाँ पे कहीं कॉइन लिया हो, बिटकॉइन, ठीक है, $8,000 के लिया हो, उसने देखा भाई रेट चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है करते करते यहाँ पे कहीं गया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं $17,000 पे 8,000 का लिया हो उसने, तो ये 17,900 या 18,000 पे उसने बेच दिया। फिर हो सकता है किसी बंदे ने ये यहाँ पे लिया हो, ये देखें जहाँ मेरा माउस है इस टाइम पे, ये है जी 8,300 का। तो ये ऊपर गया कॉइन उन दिनों में, ये उसने 10,500 का बेच दिया। इसी तरह से यहाँ कहीं लिया हो किसी ने 5,500 का और ये ऊपर गया 11,000 पे बेच दिया। तो इस तरह के भी लोग होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म कर लेते हैं। हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म का दौरानिया जो है वो एक दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 10 महीने भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। जैसे ये है कि जिन्होंने शुरू में ले लिया या जिन्होंने यहाँ कहीं भी लिया हो 2019 में, लेकिन उनका मकसद है कि इसको उन्होंने 2025 या 30 तक रखना है उसको, तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं। ये एटलीस्ट 4-5 साल तो रखना है, ठीक है। तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड वाले। तो जो बीच वाले हैं जिन्होंने वक्ती तौर पे देखा कि यहाँ कहीं रेट नीचे चला गया और अब ऊपर जा रहा है, तो वो लिया और उन्होंने कहीं यहाँ करके बेच दिया, यहाँ कहीं बेच दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। वो स्विंग ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड वाले पहले थे कि जो रखी रखते हैं,
दूसरी कैटेगरी होगी स्विंग ट्रेडिंग की, कि जो किसी एक ख़ास मौके पे ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि जब वो नीचे गया हो तभी लेना, वो यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये देखें जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, 10,000 का था उस वक्त फॉर एग्जांपल, तो वो उसने ये ऊपर गया, ये जनाब ये 18,000 रुपये उसने जाके बेच दिया, 19,000 रुपये बेच दिया। तो वो कभी भी ले सकते हैं, और जब उन्होंने देखा रेट अच्छा थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ गया तो वो बेच दिया। तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तीसरी एक और कैटेगरी होती है, तीन ही कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है वो ट्रेडिंग की, वो डे ट्रेडिंग। वो सारा दिन, मतलब है कि जो ये ख़ास एक ब्रांच है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये हर टाइम जो है ना, ये क्योंकि कॉइन का रेट हर टाइम ऊपर नीचे जा रहा होता है। अभी देखें, ये मैंने ये बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है बाइनेंस में, तो अभी ये देखें कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग ये वो जा रही है, रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये देखें अभी वो उसका रेट नीचे जा रहा है थोड़ा सा। ये देखें वो 31,500 से 550 से देखें 31,000, अब ये फिर ऊपर थोड़ा सा गया है 31,000। तो ये देखें कितनी तेज़ी के साथ ये राइट साइड पे रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो है ना, ये देखिए ये प्राइस चल रही है, और यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो बात यह है कि ये हर एक एक मिनट बाद जो है, अभी देखिए ये रेट कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी ये देखें, ये था अभी 8:15 मिनट, 9:15 हो गए। मतलब अब से जो है तकरीबन 15 मिनट पहले की रेट जो था, ये था 31,800, और अब है 31,500। तो $300 जो है ये 15 मिनट में नीचे आया है बिटकॉइन। तो क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब देखें ये हमारे बात करते करते ये देखें ऊपर जा रहा है, को ये देखें 31,600, वो ये देखें ना अब कितना ये हमारी बात करते करते $100-150 ये ऊपर जा रहा है। तो क्या है कि जो ट्रेडर होता है वो इन्हीं चीज़ों पे निगाह रख रहा होता है, और वो दिन में ये देखिए, ये एक दिन में ये जो है ये आज के दिन का ही सारा चार्ट है। देखिए आज के दिन में कैसे बिटकॉइन ऊपर नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो जो ट्रेडर होते हैं वो ये देख रहे होते हैं, और वो दिन में कई दफ़ा ये ट्रेड्स कर रहे होते हैं। हो सकता है किसी ने जो है वो यहाँ पे ख़रीदा हो, उसे पता हो कि अब ये जी नीचे आ गया। ये देखिए ये रेड कलर की जो कैंडल है, ये देखिए नीचे आया, उसने देखा यार नीचे आ गया है, और चलो यहाँ पे ख़रीद लिया। ख़रीदा यहाँ पे देखें 31,044 का था इस वक्त, उसने ख़रीदा। तो ये यहाँ कहीं गया होगा, 31,400 तक पहुँचा, नीचे आने लगा रेट, तो उसने हो सकता है फ़ौरन बेच दिया हो। तो उसने जो है वो $400 के करीब प्रॉफिट कमा लिया। तो इस तरह से ट्रेडर एक एक दिन में कई कई दफ़ा ये काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक एक तो ये भी एक तरीकाकार है कि कॉइन लेके ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए याद रखें कि आपको ट्रेडिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पूरी साइंस पता होनी चाहिए कि कब मार्केट ऊपर जाती है, ये कैंडल्स हैं इनका क्या मतलब है, और फिर किस तरह की कैंडल्स का कोई पैटर्न आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो ये पूरी एक साइंस है। अब ये जो मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई, लॉन्ग टर्म होल्ड करने की, स्विंग ट्रेडिंग की, और तीसरी है डे ट्रेडिंग की। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो डे ट्रेडिंग नहीं करते, कि मतलब है कि उनको आता ही नहीं है ये वाला करना, तो वो नहीं करते। मुझे भी जो है वो ज़रूरत पड़े तो मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। मैं फुल टाइम जॉब है, मैं सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ और बहुत सारे काम हैं, तो मैं ये करता ही नहीं हूँ डे ट्रेडिंग। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डे ट्रेडिंग ही करते हैं, उनका प्रोफेशन है। तो ये तीनों अलग-अलग चीज़ें। तो आपने ये अगर आपको नहीं आती तो इसमें ज़रा भी परेशान होने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे लोग जो नए हैं या जो इसको साइड बिज़नेस के तौर पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो जो है वो ये लॉन्ग टर्म होल्ड कर लें या स्विंग ट्रेडिंग करें, कि जब उन्होंने देखा कभी रेट ऊपर चला गया है तो बेच दिया। तो दिन में कई कई दफ़ा जा जा के इसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो अब मैं आपको बताता हूँ मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ अब मैं बताने लगा हूँ। तो आइए उस सेक्शन पे चलते हैं। ये देखें, मैंने क्या किया है कि मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि कॉइन्स की कैटेगरीज़ को मैंने चार अलग अलग अक़साम में मैंने तकसीम किया हुआ है। एक कैटेगरी ये है
जैसे बिटकॉइन या इथीरियम, या मैंने अपनी तरफ से इसमें लॉन्ग टर्म भी ऐड किया हुआ कि यहाँ पे जो इस बॉक्स में में जो कॉइन आएंगे वो एक दफ़ा आ गए तो उनको मैं कभी नहीं बेचूंगा, वो पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और वो बहुत सॉलिड उनके पीछे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मैंने वो इधर रखे हुए हैं। एक मेरी कैटेगरी ये है जी। उसके बाद मैं एक और कैटेगरी में मैं रखता हूँ, शुमार करता हूँ कुछ कॉइन्स को। वो हैं, उनको मैं कहता हूँ कि लो कैप जेम्स या लो कैप कॉइन्स कह लें। कॉइन्स यहाँ पे इस वक्त तकरीबन देखा जाए तो 8,200 के करीब दुनिया भर में इस टाइम कॉइन्स हैं। तो अब उन कॉइन्स में से हीरे उठाना उठाना अब 8,000 के 8,000 तो नहीं लिए जा सकते। और हर कोई कहता है कि जी मेरा कॉइन सबसे बेस्ट है, जी मेरे कॉइन में ये होता है या वो फंक्शनैलिटी है मेरे कॉइन में। तो हमने ये देखना है कि उनमें से 8,000 में से हीरे कौन से हैं। और हीरे भी वो वाले कि जिनका मार्केट कैप छोटा है। मतलब मार्केट कैप क्या होता है, ये जो कैप है या मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉइन का जो इस टाइम सर्कुलेशन में कितने कॉइन पड़े हुए हैं उसको ज़रब देते हैं कि एक कॉइन का रेट कितना है। तो इन दो चीज़ों को ज़रब देते हैं तो उसमें मार्केट का साइज़ निकल आता है कि इस कॉइन का इस टाइम पे मार्केट में कितना साइज़ है। ठीक है। तो अगर कोई कॉइन नया आया होता है तो जाहिर है कि वो मार्केट में थोड़े कॉइन होते हैं, उसकी कीमत भी थोड़ी होती है, नया नया आया होता है। तो उसको हम फिर लो कैप कॉइन कह लेते हैं। और जो नए आते हैं आमतौर पे वो लो कैप ही होते हैं। लेकिन उनमें से हीरे कौन से हैं, तो वो हीरे जो है ना, लो कैप हीरे, जिनकी कीमत बहुत थोड़ी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया भी था एक वीडियो में कि मेटामास्क में जाके या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं जहाँ पे नए नए कॉइन लॉन्च होते हैं, जिनका कोई आईसीओज वगैरह भी होते हैं। मतलब है ये समझ लें कि कोई कॉइन जो है वो लॉन्च होने से भी पहले वो उसको प्री लॉन्चिंग कह लें कि उसमें वो और भी ज़्यादा सस्ता होता है। तो उस तरह के भी ऑक्शंस में जाके बंदा कॉइन ले सकता है शुरू में, या इवन लॉन्च हो जाता है तब भी वो बहुत सस्ता होता है। तो वो जो हीरे वाले अच्छे अच्छे कॉइन्स होते हैं वो मैं इस कैटेगरी में डालता हूँ। उसको कहते हैं लो कैप हीरे, हीरों वाले कॉइन। अब क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो है इन लो कैप कॉइन्स के दो ही काम हो सकते हैं। या तो वो जो है वो चल जाएंगे, या उनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा निकल आएगा, वो चलेंगे, उनकी कीमत बढ़ती जाएगी, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा कि उनको फिर मैं एक और कैटेगरी में शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये क्या चीज़ है कि ज़ाहिर है उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और उनकी कीमत भी बढ़ती जाएगी, और मुझे पता लगने लग जाएगा वक्त के साथ साथ कि हाँ भाई जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो वो मैं इस कैटेगरी में ले आऊँगा। उस वक्त तक जाते जाते इनका मार्केट कैप भी मीडियम हो गया होगा। ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो गया होगा। तो मैं इनको मीडियम या लॉन्ग मीडियम टर्म के होल्ड पे रख लूँगा। मैं इनको हो सकता है 2 साल 3 साल के लिए अपने पास रखने का सोचने लग जाऊँ कि हाँ यार ये 2-3 साल तक तो इसको मैंने अपने पास रखना है। उनको मैं इस कैटेगरी में ले आऊँगा। लो कैप आपको पता लग गया। मीडियम कैप के जिनका मार्केट कैपिटल ज़ाहिर है थोड़ा सा बढ़ गया होगा, वक्त के साथ साथ कॉइन का रेट बढ़ गया होगा। ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया होगा और अच्छा हो गया होगा, टेस्टेड हो गया होगा, टेस्ट कर लिया होगा, लोगों ने देखा होगा वाकई यार ये अच्छा है। तो वो मैं इस कैटेगरी में उसको मूव कर लूँगा। तो एक तो चीज़ ये हो सकती है लो कैप वालों के साथ कि उसने अपने आप को अच्छा साबित किया और उसको मैं इधर मूव कर लिया। या ये होगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो वो फ्लॉप हो जाएगा तो जो ही मुझे पता लगने लगेगा कि फ्लॉप हो रहा है तो मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है। ये दो ही चीज़ें मैं कर सकता हूँ उसके साथ। तीसरी कैटेगरी एक और है। ये जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये समझ लें कि ये पिछले साल गर्मियों में ज़्यादा इसका रुझान आया था। तो ये भी एक कैटेगरी है कॉइन्स की मेरे नज़दीक। तो इसको जो है इसमें रिस्क जो है ना बहुत ज़्यादा होता है।
क्योंकि इस तरह के कॉइन्स की कीमत जो है एकदम से ऊपर जाती है और 10 मिनट बाद ही हो सकता है बहुत नीचे आई हो, अगले घंटे बाद फिर ऊपर गई हो, तो ये इसमें रिस्क बड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं इसलिए इनकी कैटेगरी ही अलहदा रखता हूँ। और रिस्क जो है आमतौर पे सारे कॉइन्स में ही होता है, लेकिन मैं चूँकि चूज़ वही करता हूँ कि जिसके पीछे सॉलिड किस्म की साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, उनका अच्छा मकसद हो, तो वो फिर इतनी जल्दी ऊपर या नीचे नहीं जाते। ऊपर तो जाएंगे, नीचे इतनी जल्दी नहीं आते। तो इसलिए क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब भी है, तो मैं नहीं रिस्क ले सकता कि मैं अब बैठ के तो यही चीज़ें देखता रहूँ। तो मैंने वो देखना है कि जिस पर मुझे मेरे जहन पे भी सुकून हो। बेशक वो जो है वो बड़ी देर बाद कहीं प्रॉफिट आए, तो ये इनमें प्रॉफिट जल्दी आ जाता है, लेकिन इसके लिए फिर आपको सारा दिन बैठ के देखना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने इसकी कैटेगरी अलहदा रखी हुई है DeFi की। हाँ जी, ये देखें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि इधर वाले जो कॉइन हैं वो उनमें जो है ना गैर यकीनी सूरत हाल जो है ना वो कम होती है, और आपको टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती। इस तरफ वाले जो कॉइन है, जो जो हम इधर जाते जाते हैं लो कैप की तरफ या DeFi की तरफ, तो आपको जो है ना गैर यकीनी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, एकदम ऊपर नीचे जा रही होती हैं प्राइसेस, और आपको टेंशन भी ज़ाहिर है फिर लेनी पड़ती है थोड़ी सी कि यार ये क्या, उनको ध्यान रखना पड़ता है। इधर ज़रा ध्यान कम है, इधर ये अपने आप ही चीज़ें ऊपर जा रही हैं। नीचे भी आएंगी तो कोई बात नहीं, वो वक्ती तौर पे होता है, वो बाद में ऊपर भी चली जाती हैं। इधर वालों में जो है ना ज़रा रिस्क भी है नीचे चलेगी तो फिर पता नहीं कब ऊपर जाएं या क्या हो। तो इधर ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसलिए मैंने आपको ये एरो से दिखाया कि इधर वाले ज़रा सुकून वाले हैं। अगर तो आप फुल टाइम जॉब करते हैं, आप ध्यान नहीं देना चाहते, आप नहीं टेंशन लेना चाहते, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप फिर इसी तरफ रहें, इसी बॉक्स में रहें। ये बिटकॉइन और इथीरियम जो है वो आप ले लें और बस आप सो जाएं लेके। और याद रखें कि क्रिप्टो में अगर आप इस मकसद से आ रहे हैं कि जी मैं बस कल अमीर हो जाऊं, तो फिर शायद आप गलत जगह पे आ रहे हैं। तो इसमें जो है आपको अपने सब्र का जो फल है वो थोड़ा सा देर से मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस वक्त जो बिटकॉइन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिन लोगों ने 5 साल पहले बिटकॉइन लिए हुए थे, या किसी अच्छे टाइम पे ले लिए थे, इस साल भी जब मार्च में, पिछले साल 2020 में जब कोरोना वायरस ज़्यादा हुआ, तो मार्च में लोगों ने बिटकॉइन ले लिए, क्योंकि उसका रेट बहुत सस्ता हो गया था। तो वो लोग, या जिन्होंने बहुत पहले लिए थे, तो वो अब उसका फल खाएंगे। तो आपको भी जो है या कॉइन्स पे ना हमेशा जल्दी हमला करना चाहिए। जब कोई नया कॉइन आए, सस्ते वाला हो, आपने देखा कि हाँ जी यार ये बड़ा अच्छा कॉइन है, तो उसको ले लिया और उसके बाद भूल गए। अगर तो आपको उसके ऊपर पूरा यकीन है, तो फिर आप लेके भूल जाएं। तो हर 4 साल बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि साइकिल आता है, तो अभी ये साइकिल इस साल अब चल रहा है। अभी इस साल कॉइन्स ने ऊपर जाना है, उसके बाद हो सकता है अगले साल कॉइन्स थोड़ा सा नीचे चले जाएं, और 2024-25 में दोबारा से ऊपर जाएंगे। अगले 4 साल का साइकिल जो अगला चलेगा, तो इस अगर आपने अगले साल कॉइन लेंगे 2022 में, तो फिर आपने लेके तो बस समझें कि भूल जाना। तो वो 2024 में जाके उसका आप फल खाएंगे। उस वक्त उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो ये साइकिल भी की साइंस भी आपको समझनी पड़ेगी साथ साथ। इस वक्त अगर आपका टारगेट है कि आपने अभी कॉइन लेके तो अमीर हो जाना है, तो वो नहीं हो सकता। इस वक्त जो है ऑलरेडी कीमतें काफ़ी हाई चली गई हुई हैं कॉइन्स की। तो इस वक्त आपके लिए बेस्ट यही है कि आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि जो हर रोज़ नए कॉइन आते रहते हैं। तो आप नए कॉइन लें, जो जिनकी कीमत भी सस्ती होगी, और उनका मार्केट कैप थोड़ा है, लेकिन आपको रिसर्च करनी होगी कि कौन से वाला ऐसा कॉइन है जिसका जो मैं लूँ और वो अभी चलो थोड़ा बहुत ऊपर चला ही जाए। तो ऐसे भी हैं कॉइन्स, तो ये लिए जा सकते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट है, तो वो लिए जा सकते हैं। और मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो लेके जो उसका प्रॉफिट आएगा उसका क्या करना है, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा ये जो हैं इनका ये भी काफ़ी जल्दी इनका रेट ऊपर जाता है। तो लेकिन इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कौन से वाला लें। और ये वाले जो होते हैं मीडियम कैप कॉइन्स, ये ज़रा सॉलिड इनका कॉन्सेप्ट होता है। चूँकि ये पहले लो कैप थे जब लॉन्च हुए थे, उसके बाद ये मीडियम में ट्रांसफ़र हुए। तो इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ इनकी प्राइस बढ़ गई हुई है थोड़ी बहुत।
अब हो सकता है और इतनी ज़्यादा ना बढ़े, या बढ़े तो थोड़ा सा टाइम लगा के बढ़े। इनकी ज़रा जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो और इनकी भी बढ़ती है लेकिन फिर ज़रा निस्बतन स्लो हो जाती है। तो ये भी हमने देखना है। हाँ जी, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब कॉइन आप बेचेंगे तो क्या करना है। याद रखें कि ये जो अभी मैं आपको बात बताने लगा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत देर के बाद समझ आती है, उन्हें पता ही नहीं लगता। असल टारगेट जो होता है क्रिप्टो में, ये नहीं होता कि आपने पैसे कमाने हैं। आप ये समझ लें कि आपने बिटकॉइन और इथीरियम कमाना है। जितने ज़्यादा आपके पास बिटकॉइन होंगे, अब वैसे तो बिटकॉइन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ले लें, लेकिन वैसे बिटकॉइन चूँकि महंगा है, उसको लिया नहीं जा सकता डायरेक्टली। ज़रा अगर तो आप कोशिश, लोग ये करते हैं कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इधर देखें, ये लो कैप जेम्स के अंदर। अगर आपके पास टाइम है, नॉलेज है, तो डी में भी करें, नहीं तो लो कैप में या मीडियम कैप में इन्वेस्ट करते हैं। और जो उनका प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट से वो बिटकॉइन और इथीरियम ख़रीदते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि प्रॉफिट ख़रीद के, प्रॉफिट कमा के, तो ये कितने, किस हिसाब से ये लेने होते हैं, तो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि जी लो कैप, इधर से आते हैं पहले डी से। तो डी फ़र्ज़ करें कि आपने एक कॉइन ख़रीदा 10 रुपये का, आज वो 20 रुपये का हो गया। ये सारे कॉइन्स के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए। अगर इनमें से आपने कोई भी कॉइन ख़रीदा 10 रुपये का, तो आज वो 20 रुपये का हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन से पहले, याद रखें क्रिप्टो में दो चीज़ें आपने ध्यान रखना है। एक तो कि कभी लालच नहीं करना आपने, कि नहीं यार 10-20 रुपये का हो गया तो अब 25 का भी हो जाएगा। आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो अभी 20 का होगा तो घंटे बाद वो 5 का हुआ हो। इसलिए याद रखें कि जो ही आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट नज़र आने लग जाए, 50% या उससे ऊपर, 15 रुपये का हो गया लेट से, 16 का, 17 का, 20 का, फ़ौरन जो है ना उसका अपना इनिशियल जो अमाउंट है, जो शुरू के आपने पैसे लगाए थे 10 रुपये, वो निकाल लें बाहर। ठीक है, ये ना सोचें कि नहीं यार मैं रखूँ तो और ऊपर चले जाएंगे। हो सकता है चले भी जाएं, लेकिन वो अक्सर नीचे आ जाते हैं। इसलिए जो ही आपका थोड़ा सा वो प्रॉफिट निकल आए, तो 50% से ऊपर का, मतलब 15 रुपये या 16, 17, 18, 19, 20, तो आप फ़ौरन अपने शुरू के पैसे बाहर निकालें, 10 रुपये के वो कॉइन बेच दें। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपने 10-10 रुपये के वो कॉइन लिए थे, 100 रुपये का आपने शुरू में पैसे लगाए, आज वो 20 का हो गए, तो 200 रुपये के हो गए वो कॉइन। ठीक है, 10 कॉइन आपने लिए थे 100 रुपये के, आज उनकी वैल्यू 200 रुपये हो गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप आधे कॉइन अपने बेच देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है 100 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया उधर ही लगा हुआ है, लेकिन कॉइन आपके पास रह गए हैं कितने, 5। अब जो प्रॉफिट आपके पास आ गया 100 रुपया, तो उस 100 रुपये का क्या करना है। 100 रुपये से आप 3 काम कर सकते हैं। या तो आप उसको ये ले लें, उसके बिटकॉइन या इथीरियम ले लें, या आप उनसे कोई ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश सही कॉन्सेप्ट पहले ही हुआ हुआ है आप वो ले लें, या उससे कोई और सस्ते वाले कुछ कॉइन ले लें। अक्सर लोग जो हैं वो ये तीनों काम ही करते हैं, 100 रुपये से ये तीनों काम करते हैं, या 2 काम कर लेते हैं। ये वाला काम जो तजर्बाकार लोग हैं, वो उस 100 रुपये में से आधे के तो ये ले लेते हैं। याद रखें, क्योंकि असल मकसद है आप लोगों का इनको बढ़ाना, बिटकॉइन और इथीरियम को बढ़ाना। तो वो जो लोग हैं वो 100 रुपये में से 50 के या 60 के, कोई कोई लोग 70 के भी जो हैं, 70 रुपये के इन ये ले लेते हैं बिटकॉइन और इथीरियम। जो 30 रुपये बचते हैं ना, उनका जो है ना वो ये लेते हैं कुछ लोग। कुछ हो सकता है कि जो है वो उसमें से 15 रुपये के ये ले लें और 15 रुपये के ये ले लें कोई, तो ये भी लोग करते हैं। ये आपके ऊपर है, लेकिन ये जो है ना, ये ज़रूरी है कि आप इनकी तादाद बढ़ाते जाएं, क्योंकि असल पैसा इनके अंदर है। ये समझें कि एक ज़रिया है आपके पास, सस्ता ज़रिया आपके पास बिटकॉइन और इथीरियम को जमा करने का। इसी तरह से अगर आप ये देखें, ये लो कैप जेम्स हैं, जब इनके अंदर से पैसा बढ़ जाए, इनसे आपको प्रॉफिट आने लग जाए, तो फ़ौरन से पहले प्रॉफिट अपनी असल रकम बाहर निकालें,
और उसका या आधे का ये ले लें बिटकॉइन और इथेरियम, और बाकी या तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी सही कॉन्सेप्ट चले हुए हैं, या आप कोई नया आने वाला लो कैप कॉइन भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जी मैंने फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये के ये लिए थे मैंने ये वाले कॉइन, आज वो 200 रुपये के हो गए हैं। 100 रुपया मैंने निकाल के प्रॉफिट निकाल के अपना ये बिटकॉइन इथेरियम वगैरह ले लिए हैं, और बाकी के ये ले लिए हैं, तो अब 100 रुपया का इधर पड़ा रह गया है। अब ये जो 100 रुपये के कॉइन ये पड़े रह गए हैं इधर, ये आपने समझे कि आप ये तो आपके लिए मुफ्त के हो गए ना, क्योंकि असल में असल सरमाया शुरू वाला तो आप निकाल के इधर लगा दिया, प्रॉफिट ले लिया, अब ये मुफ्त के हैं। अब ये ऊपर जाएं नीचे जाएं, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप टेंशन फ्री हो गए हैं। तो ये भी लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ये शुरू में ले के रखे हुए थे मुख्तलिफ कॉइन्स, और वो उनके पास अब उन्होंने अपना इब्तदाई सरमाया निकाल के उससे बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह ले लिए हुए हैं। तो वो उनके पास अब सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में वो मुख्तलिफ कॉइन्स जो हैं छोटे छोटे वो पड़े हुए हैं। तो वो अब ऊपर जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अब उनमें से कोई अच्छा कॉइन निकल आए, कोई और अच्छा हो जाए, तो आप उसको यहाँ पे इस कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि ठीक है यार, अब ये मेरा इस कैटेगरी का है, इसको मैं ज़रा ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड रखूँगा। ये वाले जो हैं इनमें से भी देखते जाएँ कि अगर कोई प्रॉफिट निकलता जा रहा है तो उनको भी, अगर तो आपको आगे देख रहे हैं कि इसको अब मैंने मज़ीद नहीं रखना, तो सारा का सारा बेचें और उसका जो है वो बिटकॉइन इथेरियम ले लें। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है। तो अब आपको मैंने समझा दिया कि असल मकसद आप लोगों का बिटकॉइन और इथेरियम को जमा करना है। कुछ लोग जो हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उनकी होती हैं कि भाई कितने परसेंट प्रॉफिट का बिटकॉइन इथेरियम लेना है और बाकी कितने परसेंट इधर लगाना है। कुछ लोग यहाँ पे 70% का बिटकॉइन इथेरियम लेते हैं अपने प्रॉफिट का, और बाकी इधर लगा देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं मुख्तलिफ नए कॉइन्स पे जो लो कैटेगरी के हों या DeFi के हों या मीडियम कैप के हों। कुछ 70% इधर रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे चलाना है, लेकिन मेन मकसद यही है कि अपने प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा आपने यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद जो आपका एंड पे जो टारगेट ये होना चाहिए कि वक्त गुजरने के साथ आपका जो है टोटल पोर्टफोलियो जो है उसका 70% जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम पे मुश्तमिल होना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जाने चाहिए, और बाकी इधर जो है ना सिर्फ 30% आपका रहना चाहिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में। ये आपके ऊपर होगा कि भाई आपने इधर कौन कितने परसेंट रखने हैं अपनी चीज़ें, इधर कितने परसेंट रखनी है और इधर कितनी रखनी है, या ये रखना भी है कि नहीं रखना। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही हों, सारी कैटेगरीज आप करें, और भी कैटेगरीज हैं, NFTs वगैरह भी हैं, लेकिन अभी मैंने आसानी की खातिर ये रखी हैं। तो आप जो है ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, लेकिन ज़्यादा आपने हो कि आपका पोर्टफोलियो इस तरफ हो, बिटकॉइन और इथेरियम की तरफ होना चाहिए। अभी चूँकि आप लोग नए हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग, चूँकि अभी सीख भी रहे हैं साथ साथ और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तजर्बे हो रहे हैं, बिटकॉइन महंगा है, तो अभी लेने के बजाय मेरा मशवरा यही है कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाए जो सस्ते भी होंगे, उनसे आप सीखेंगे भी, और जब प्रॉफिट होगा उसको इधर उधर डालते रहेंगे साथ साथ। तो मेरा मशवरा है कि आप यहाँ पे स्टार्ट करें, और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं ये जो इस्टेब्लिश्ड कॉइन्स हैं। तो अगली एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो शेयर करूँगा कि मेरे पास कौन कौन से कॉइन्स हैं, और मैंने उनको इस तरह की किन कैटेगरीज़ में कौन कौन से कॉइन्स रखे हुए हैं और क्यों रखे हुए हैं, और मेरा उनका क्या मकसद है उनको रखने का, कितनी देर के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा और मिसालों से मैं वाज़े करूँगा कि मेरी फिर ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, हर बंदे की अलग-अलग होती है। तो ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, तो वो गलत भी हो सकती है, किसी को गलत लग सकती है, मुझे अच्छी लगती है, मैं वो कर रहा हूँ। तो वही मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि और लोग जो हैं उनकी अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कोई यहाँ पे कहता है जी हम ये रखना ही नहीं है, या थोड़े रखते हैं, 30% रख लेते हैं, कोई यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं, कोई कईयों ने सारा फोकस यहीं पे लगाया होता है कि वो जो ही वो कॉइन बड़ा बेच के पैसे कमा लिए। तो मुख्तलिफ लोगों की अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, तो और कुछ लोग ये भी करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही कॉइन लिया होता है, एक ही कॉइन में सारे पैसे डाले होते हैं। तो ये तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता।
ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप एक से ज़्यादा कॉइन्स में पैसे लगाएं थोड़े थोड़े करके, और क्योंकि फिर रिस्क ज़रा कम हो जाता है। और बाकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं हर एक की अपनी अपनी होंगी तो होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैंने वक्त गुजरने के साथ साथ देखा है कि यही वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब मैं फिर आपसे अगली एपिसोड में मिलूँगा कि जिसमें मैं आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करूँगा, उसकी रीज़निंग शेयर करूँगा कि मैंने क्यों मुख्तलिफ़ कॉइन्स को इन जगहों पे रखा हुआ है, और वो कौन कौन से कॉइन्स हैं, और मैं कब उनको बेचने का इरादा रखता हूँ। तो आज की एपिसोड में हमने जो बात की, हमने जो है अक़साम देखी कि कॉइन ख़रीद के तो हम क्या करते हैं, क्या क्या अक़साम हैं। मतलब है कि हम उसको लॉन्ग टर्म रखते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या आप उसको डे ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि कॉइन्स को कैटेगरीज किस तरह से बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म रखने वाली, मीडियम या शॉर्ट टर्म कह लें इसको, और ये डीफाई, और फिर रिस्क किधर ज़्यादा होता है किधर कम होता है, इधर इधर रिस्क ज़रा ज़्यादा है, इधर रिस्क ज़रा कम है। और फिर उसके बाद जो है कॉइन को बेच के तो क्या करना होता है, कॉइन को बेच के तो जो है ज़्यादातर जो प्रॉफिट है उसका ये ले लिया जाता है, और बाकी का जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि इधर दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें किसी नया कॉइन लेने के लिए। ठीक है, और वक्त गुजरने के साथ कोशिश करें कि इधर आपका वैल्यू ज़्यादा हो जाए, 70% पोर्टफोलियो आपका इधर होना चाहिए, 30% ये बाकी जगहों पे होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और ये बेसिक चीज़ें थी, लेकिन ये होता ये है कि अक्सर लोगों को कई कई साल गुजरने के बावजूद भी इन चीज़ों का नहीं पता लगता। तो ये था आज के एपिसोड, मिलते हैं अगली में जहाँ पे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।